सुबह का समय है। निराली रसोई में खाना बना रही है तो वहीं नैना ऑफिस के लिए तैयार हो रही है। तभी जीवन नैना से कहता है, नैना जल्दी तैयार हो जाओ, कल तुम्हें ऑफिस छोड़ने के चक्कर में मैं लेट हो गया था। हाँ, मैं बस तैयार ही हो गई हूँ, मुझे भी अपने ऑफिस के लिए लेट नहीं होना है। इधर निराली सभी के लिए नाश्ता लगा देती है। सभी टेबल पर बैठकर नाश्ता करते हैं। तभी विकास कहता है, अरे सीमा और रीना, तुम दोनों के कॉलेज का तो आज लास्ट दिन है ना? हाँ भैया, आज के बाद तो हम भी ग्रेजुएट कहलाएंगे। अब बातें ही करते रहोगे या जल्दी जल्दी नाश्ता भी करोगे, वरना फिर मत कहना कि देर हो गई। नाश्ता करने के बाद जीवन अपनी पत्नी नैना के साथ ऑफिस चला जाता है तो वहीं विकास अपने पिता के साथ ऑफिस चला जाता है और रीना और सीमा कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। इधर निराली ने घर का सारा काम खत्म किया और बाहर आकर धूप में बैठ गई। थोड़ी देर बाद शोभा वहां आई और बोली, निराली, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मसाले खत्म हो गए, तुम सारे मसाले धूप में सुखाकर पिसवा कर रख लो। वो तो तुमने किया नहीं होगा अब तक। माँ जी, मुझे समय नहीं मिला, अभी ही मैं काम से फ्री हुई हूँ। थोड़ी देर में मैं मसालों को धूप में रखती हूँ, शाम तक कड़क हो जाएंगे तो उन्हें पिसवा कर रख दूंगी। मजाल है, मेरा कहा कोई काम तुम समय पर कर दो। मैंने देखा है किचन में सारे डब्बे खाली हो गए। बड़ी बहू, तुम करती ही क्या हो सारा दिन? माँ जी, इतना सारा तो काम रहता है घर में। देवरानी जी ऑफिस चली जाती हैं और घर का सारा काम मुझ पर आ जाता है। और आजकल ठंड के मौसम में तो दिन भी छोटे ही हो रहे हैं। बस बस, मुझे मत सिखाओ। ऐसा लगता है कि मैंने कभी काम ही नहीं किया। कुछ कहो नहीं कि तुरंत सामने से जवाब देती हैं आजकल की बहुएं। ऐसा कहकर शोभा मुंह बनाकर अंदर चली जाती है और निराली घर के अंदर आकर खड़े मसाले लाकर बाहर खाट पर फैला देती है और जैसे वो सूख जाते हैं तो उन्हें लेकर पिसवाने के लिए चक्की पर पहुंच जाती है और चक्की वाले से कहती है, भैया, इन मसालों को जल्दी से पीस दो। और हाँ, एकदम बारीक पीसना, कहीं मोटा पिसा तो मेरी सास दोबारा मुझसे पिसवाएंगी। चक्की वाला मसाला पीस कर दे देता है और निराली उसे लेकर घर आ जाती है और वो रसोई में जाकर मसाले रखती है और अपने कमरे में जाकर थोड़ी देर आराम करती है। तभी उसकी दोनों नंदें कॉलेज से आ जाती हैं और सीमा अपनी भाभी से कहती है, भाभी, आज हमारे कॉलेज का आखिरी दिन था तो हम लोग बहुत थक गए हैं, जरा हम दोनों के लिए कॉफी बना दो। ठीक है। निराली कॉफी बनाने के लिए रसोई में जाती है तो वहीं रीना और सीमा अपनी माँ के साथ हॉल में बैठ जाती हैं। तभी सीमा अपनी छोटी बहन रीना से कहती है, रीना, 3 साल ग्रेजुएशन के कैसे बीत गए पता ही नहीं चला और अब तो कॉलेज भी खत्म हो गए। हाँ सीमा दीदी, अब तो हमें घर पर रहकर बोर होना पड़ेगा। निराली दोनों के लिए कॉफी लेकर वहां आ जाती है और उन्हें कॉफी देते हुए कहती है, बोर क्यों होना पड़ेगा, अब तुम दोनों मेरे साथ घर का काम करवाना। अपनी भाभी की बात सुनकर दोनों नंदों का मुंह बन जाता है तो वहीं शोभा निराली की बात सुनकर कहती है, अरे उनका कॉलेज खत्म हुआ नहीं कि तूने उन दोनों से काम करवाने का प्लान बना लिया। ऐसे भी कौन सा काम रहता है घर पर जो तुझसे नहीं संभलता। अपनी सास की बात सुनकर निराली चुप हो जाती है और मन ही मन सोचती है, इतना सारा काम रहता है घर पर माँ जी। इतना कहकर निराली रसोई में चली जाती है और फिर काम में लग जाती है। शाम को नैना और जीवन दोनों ऑफिस से एक साथ वापस आते हैं। जीवन अपने कमरे में आकर नैना से कहता है, नैना, मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे भूख लग रही है, रसोई में जाकर मेरे लिए कुछ चटपटा सा बना दो। जीवन, मैं भी तो तुम्हारे साथ ही ऑफिस से आई हूँ ना, मैं भी बहुत थक गई हूँ, मुझे चेंज करने दो, थोड़ा आराम करने दो, फिर बना दूंगी। नैना, तुम्हें हर वक्त मेरी बराबरी क्यों करनी होती है? ऐसा भी कौन सा बड़ा काम कह दिया मैंने तुमसे? थोड़ा बहुत कुछ बनाने के लिए तो कहा था। अब मुझसे ज्यादा बहस मत करो और जल्दी से मुझे कुछ बना कर दो। नैना को जीवन की बात का बुरा तो लगता है लेकिन वो उसकी बात को टाल देती है और रसोई में जाकर पोहा बना लेती है और जीवन को आकर दे देती है और कहती है, ये लीजिए, मैंने आपका पोहा बना दिया, पोहा खा लीजिए। अब थोड़ी देर बाद तो खाने का समय हो ही जाएगा, फिर खाना खा लीजिएगा। ऐसा कहकर नैना बाहर हॉल में चली जाती है और वहां सोफे पर बैठते हुए अपनी सास से कहती है, माँ जी, जेठानी जी नजर नहीं आ रही है, कहाँ है? वह छत पर कपड़े उठाने गई है, वही तो अकेले सारा काम करती है, सारा दिन काम में लगी रहती है। अरे तुम्हें तो घर के काम की कोई परवाह ही नहीं रहती है। अपनी सास के ताने सुनकर नैना अपने मन में सोचती है, इन लोगों को शायद समझ नहीं आता कि ऑफिस में बैठकर भी काम ही करना होता है, मोहल्ले वालों की चुगलियां नहीं करनी होती। हे भगवान, कहाँ फंस गई हूँ, इस घर में तो मेरी किसी को कदर ही नहीं है। ऐसा सोचते हुए नैना उठकर अपने कमरे की तरफ चली जाती है तो वहीं दूसरी तरफ निराली छत से कपड़े उतार कर लाकर अपने रूम में रखती है और उन्हें घड़ी करने लगती है। तभी विकास वहां आ जाता है और निराली से कहता है, निराली, मुझे एक बात बताओ, कमरा इतना फैला हुआ और गंदा क्यों है? क्या करती हो सारा दिन तुम, और जो ये कमरा भी साफ नहीं कर सकती? सारा दिन तो रसोई में और घर के कामों में लगी रहती हूँ, अपना कमरा साफ करने का समय मिलेगा तब साफ करूंगी ना। तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे दुनिया में तुम अकेली ही काम करती हो। देखो, मुझे गंदगी पसंद नहीं है, आज ही सारा कमरा साफ होना चाहिए, बस बात खत्म।
विकास ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। तब निराली अपने मन में सोचती है, कैसे लोग हैं ये, घर की बहू की कोई रिस्पेक्ट नहीं है उनकी नजरों में। सारा दिन काम करती हूँ, उसके बाद भी जिसे देखो बातें ही सुनाता रहता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है जो मैं ऐसे घर में शादी करके आई। ऐसा सोचती हुई निराली अपने काम में लग जाती है। शाम को निराली सभी का खाना बनाती है और नैना खाना बनाने में निराली की मदद करती है। दोनों बहुएं मिलकर खाना लगा लेती हैं। सभी लोग खाना खाते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। शोभा अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही थी। तभी रात के 1 बजे शोभा को भूख लगती है। शोभा अपने पति से कहती है, सुनिए जी, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। ऐसा करती हूँ, निराली बहू से कहती हो, वो कुछ बनाकर खिला देगी। अरे शोभा, निराली बहू तो अब तक सो चुकी होगी और वैसे भी वो खाना बना चुकी है। तुम्हारे लिए आधी रात को उठकर वो क्यों बनाएगी? मैं निराली से प्यार भरी बातें करूंगी और वो जरूर ही मेरी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर मुझे कुछ बनाकर दे देगी। आप बस देखते जाइए। ऐसा कहकर शोभा निराली के कमरे के बाहर आकर उसे आवाज देती है, निराली बहू, कहाँ हो तुम? जरा बाहर तो आना। निराली दरवाजा खोलती है और कहती है, क्या बात है माँ जी, आप इतनी रात को मेरे कमरे के बाहर? क्या बताओ निराली बहू, रात को पेट में दर्द था तो मैंने खाना अच्छी तरह नहीं खाया था, इसीलिए मुझे बहुत भूख लगी। मैं जानती थी कि मेरी निराली बहू मुझे मना कर ही नहीं सकती, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें कह दूं, तुम मुझे कुछ बना कर दे दो। अगर तुम ना बनाना चाहो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, रह लूंगी रात भर भूखी। अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भी आपके लिए मैगी बना देती हूँ। ये सुनकर शोभा खुश हो जाती है। निराली रसोई में जाती है और मैगी बनाकर अपनी सास को लाकर दे देती है और वहां से चली जाती है। फिर शोभा अपने पति से कहती है, देखा, आपने प्यार से बोलकर तो सारे काम निकाले जा सकते हैं। हाँ शोभा, मैंने देखा, लेकिन ये तो गलत है। जब तुम्हारा मतलब हो तब तुम अपनी बहू से प्यार से बात करो और बाकी समय ताने मारती रहो। जी, इसमें गलत क्या है? आपने वो कहावत नहीं सुनी, मौके पर गधे को भी अपना बाप बनाना पड़ता है। अब आप चुप हो जाइए और मुझे मैगी खाने दीजिए। ऐसा कहकर शोभा मैगी खाने लगती है। अगली सुबह निराली की दोनों नंदे उसे कहती हैं, पता है भाभी आपको, आज मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी। मैंने उसे बताया कि मेरी भाभी तो दुनिया की बेस्ट भाभी है, वो हम दोनों का बहुत ख्याल रखती हैं। हाँ भाभी, और कम पढ़ी लिखी जरूर हो आप, लेकिन हम लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट लगती हो आप। निराली ये सुनकर खुश हो जाती है। तब रीना कहती है, भाभी, हम दोनों के सारे कपड़े गंदे हो गए। आपको तो पता है कि हमें कपड़े धोने की आदत नहीं है, प्लीज हमारे कपड़े धो दो। ठीक है रीना, अभी तो मैं खाना बनाने जा रही हूँ, दोपहर में टाइम निकालकर मैं तुम दोनों के कपड़े धो दूंगी। ऐसा कहकर निराली रसोई में चली जाती है। तब सीमा रीना से कहती है, भाभी कितनी भोली है, जब उनसे काम करवाना होता है बस थोड़ी सी उनकी तारीफ कर दो और फिर अपना काम बन जाता है। ऐसा कहकर सीमा और रीना दोनों हंसने लगती हैं। दरअसल इस घर में कोई भी बहुओं की इज्जत नहीं करता था। सभी उन्हें घर की काम वाली समझते थे, लेकिन जब उनसे काम करवाना होता था या कोई मतलब निकालना होता था तो बड़े ही मीठे अंदाज में बात करते थे। एक दिन शोभा अपनी बहू निराली से कहती है, निराली बहू, तूने रसोई कितनी साफ रखी है, कितना काम करती है मेरी बहू। किसी ने सच ही कहा है, बहू तो बेटियों से भी अच्छी होती है। निराली अपनी सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है और कहती है, सच में माँ जी, आपको ये एहसास है ना कि मैं सारा दिन काम करती हूँ? मुझे तो यही सुनकर बहुत खुशी हो रही है। हाँ हाँ बेटा, क्यों एहसास नहीं होगा। वैसे मैं ये कह रही थी कि सीमा को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, कम से कम 15 लोग होंगे। अब रसोइये को लाऊंगी तो 5000 ले लेगा, तो तू उनका खाना बना लेना। वैसे माँ जी, 15 लोगों का खाना बनाना मुझे अकेले के लिए इतना आसान तो नहीं है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं कर लूंगी। तभी पीछे से विकास आ जाता है और ये सब सुनकर कहता है, निराली सही कह रही है, निराली तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। फालतू में ही रसोइया को इतने पैसे देने से क्या फायदा, निराली खुद ही बना लेगी। आखिर मेरी बीवी लाखों में एक जो है। निराली विकास के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश होती है। तभी विकास हॉल में आकर अपनी माँ के कानों में कहता है, अच्छा हुआ माँ कि तुमने निराली को खाना बनाने के लिए प्यार से पटा लिया, वरना पैसे तो मुझे ही देने पड़ते। अगले दिन सीमा को देखने वाले लड़के वाले आते हैं। इधर निराली ने उनके लिए आलू गोभी की सब्जी, पूड़ी, रायता, बघारे, चावल, मीठे में खीर, पनीर, भुर्जी, ये सब कुछ बनाया था। उसके बाद निराली और नैना मिलकर सभी मेहमानों को खाना खिलाती हैं। लड़के वाले सीमा को पसंद कर लेते हैं और सीमा की शादी की बात पक्की हो जाती है। फिर लड़के वाले चले जाते हैं। सारा दिन काम करने के बाद निराली बहुत थक गई थी। वो अपने कमरे में जाकर आराम करती है। अगले दिन सुबह निराली रसोई में जाती है। तब उसकी सास उसे कहती है, बहू, टाइम देखा है तूने? पूरे 8 बज गए हैं, समय पर नहीं उठ सकती क्या? कल मैं बहुत थक गई थी ना, इसीलिए आज उठने में देरी हो गई। बात तो ऐसे करी जैसे कितना बड़ा काम किया होगा तूने। अरे 15 लोगों का ही तो खाना था। अब ज्यादा बातें मत कर और जल्दी से मुझे और तेरे ससुर जी को नाश्ता दे दे। शोभा ऐसा कहकर चली जाती है। तब निराली मन ही मन सोचती है, ये क्या हुआ माँ जी के व्यवहार को? कल तक तो मुझसे बड़ा अच्छा व्यवहार कर रही थी और आज अचानक ही बदल गई।
तभी निराली की नंद सीमा वहां पर आती है और कहती है, भाभी मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे कपड़े प्रेस कर देना, आपसे उतना भी नहीं हुआ। नहीं सीमा, मुझे समय नहीं मिला, इसीलिए मैं नहीं कर पाई। वैसे भाभी आपको मेरे लिए समय मिलता ही कब है, सारे दिन तो आप अपने काम में लगी रहती हो, आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। ऐसा कहकर सीमा वहां से चली जाती है। निराली अपनी नंद के बदले हुए इस व्यवहार को देखकर काफी हैरान होती है। थोड़ी देर बाद वो सभी के लिए खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद विकास कहता है, निराली ये कैसा खाना बनाया है तुमने, इसमें तो नमक मिर्च का पता ही नहीं चल रहा है। खाना बनाते समय ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? कल तक तो मेरे पति का व्यवहार भी बहुत अच्छा था, आज सब कुछ बदल कैसे गया? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। बेचारी निराली उन सबके बदलते हुए व्यवहार से बहुत परेशान थी, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे प्यार से बातें सिर्फ मतलब निकालने के लिए की गई थी। एक दिन सुबह सुबह जब नैना ऑफिस के लिए तैयार होकर बाहर आती है, तब शोभा नैना से कहती है, अरे नैना बहू आ गई तो मैं तेरा इंतजार करी थी। ये देख मैंने तेरे लिए केसर वाला दूध बनाया है। केसर वाला दूध? लेकिन क्यों माँ जी? अरे नैना तो दिन भर ऑफिस जाती, इतना सारा काम करती है, ऑफिस का काम करना इतना आसान थोड़ी ना, अपना थोड़ा ख्याल रखा कर। ये केसर वाला दूध तुझे ताकत देगा, चल अब जल्दी से पी ले। अब नैना केसर वाला दूध पी लेते हैं। तभी उसकी नंद रीना और सीमा वहां आती है और कहती है, भाभी पता है आज मैंने निराली भाभी के साथ आपका टिफिन अपने हाथों से बनाकर पैक किया है, इसमें आलू के पराठे और बूंदी का रायता है। और भाभी देखो आपके मेकअप के सारे ब्रश गंदे हो गए थे, मैंने इन सबको साफ कर दिया है। नैना अपनी सास नंद को अपनी इस तरह से चिंता करते हुए देखकर बहुत खुश होती है और अपने मन में सोचती हैं, कितनी अच्छी बात है कि मेरी सास को ये एहसास हो गया कि मैं कितना काम करती हूँ। चलो देर से ही सही, इन्हें समझ तो आया ना। अब सभी लोग बैठकर नाश्ता करते हैं। उसके बाद शोभा जीवन से कहती है, अरे जीवन बेटा, नैना बहू को तू अकेला ही ऑफिस छोड़कर चला गया था। बेचारी नैना बहू को ऑटो से आना जाना पड़ा था, तू अपने साथ उसे लेकर जाना, छोड़कर मत जाना, बता देती हूँ तुझे। हाँ हाँ ठीक है, मैं ले जाऊंगा। वैसे नैना वापसी में आज सोच रहा हूँ कि तुम्हें मैं चाट खिला कर ले आऊं। हाँ जी। अपने पति का इतना प्यार देखकर नैना हैरान थी। वो मन ही मन सोच रही थी, क्या बात है, मेरे पति मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हो रहे हैं। नाश्ता करने के बाद नैना अपने पति के साथ ऑफिस चली जाती है। इधर रीना अपनी माँ से कहती है, माँ जीवन भैया भी हमारी टीम में शामिल हो गए ना, भाभी से अचानक कितना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। हाँ रीना, मैंने उसे समझाया था अगर पैसे चाहिए तो अच्छा व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, आखिर उसकी सैलरी जो आने वाली है। माँ धीरे बात करो, कहीं निराली भाभी ने सुन लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब आते समय शाम को जीवन उसे बाहर चाट और मोमोज खिलाता है और पार्क घुमाने भी ले जाता है और फिर घर वापस आ जाते हैं। नैना के पति सास और नंद उसका ख्याल रख रहे थे। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और नैना की पेमेंट का दिन आ जाता है। सैलरी लेकर नैना अपने मन में सोचती है, मेरे ससुराल वाले मुझसे कितना प्यार करते हैं, मुझे सैलरी मिली है तो क्यों ना मैं उन सब पर खर्च करूं। ऐसा करती हूँ, अपनी दोनों नंदों के लिए कपड़े खरीद लेती हूँ और जीवन की वॉच पुरानी हो गई, उनके लिए एक वॉच खरीद लेती हूँ और बचे हुए सारे पैसे अपनी सास को दे देती हूँ। नैना ऐसा ही करती है। पहले वो एक ड्रेस की दुकान पर जाकर अपनी दोनों नंदों के लिए एक सुंदर सी ड्रेस लेती है। उसके बाद एक वॉच की दुकान पर जाकर जीवन के लिए वॉच लेती है और अपने घर आ जाती है। फिर अपनी दोनों नंदों को ड्रेस देते हुए कहती है, देखो मैं तुम दोनों के लिए सुंदर सुंदर ड्रेस लाई हूँ। दोनों नंदन ड्रेस ले लेती हैं और बहुत खुश हो जाती हैं। फिर वो जीवन को वॉच देती हैं। जीवन भी बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वो अपनी सैलरी अपनी सास को देती हैं और कहती हैं, माँ जी ये लीजिए, पेमेंट से बचे पैसे हैं वो मैं आपको दे रही हूँ, आप इसे रख लीजिए। नैना की सास भी सैलरी लेकर बहुत खुश हो जाती है। निराली भी ये सब कुछ देख रही थी और अपने मन में सोच रही थी, बेचारी नैना भी मेरी तरह बेवकूफ बन गई। उसने अपनी सारी पेमेंट इन लोगों पर खर्च कर दी। उसे नहीं पता कि ये लोग सिर्फ मतलब के साथी हैं। कल से देखो इनका व्यवहार कैसे गिरगिट की तरह बदलता है। इन सभी बातों से अनजान नैना अगले दिन ऑफिस के लिए तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आती है। तब उसकी सास उसे ताने देते हुए कहती है, आ गई महारानी, ये कोई उठने का समय तुम्हारा? अरे ऑफिस जाती हो तो इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि घर का कोई काम नहीं करोगी। हाँ भाभी, तो मेरा कोई भी काम नहीं करती हैं। कितनी बार कहा है कि भाभी मेरे कपड़े प्रेस कर देना, लेकिन उन्होंने आज तक नहीं किया। अरे ये क्या लगा रखा है तुम लोगों ने? उसे चुपचाप खाना खाने दो, उसे ऑफिस भी तो जाना है। जब देखो तब माँ बेटी शुरू हो जाती है। खाना खाना भी मुश्किल कर दिया है। विनीत की बात सुनकर सीमा और शोभा चुप हो जाती हैं, लेकिन नैना को अपने ससुराल वालों का ये बदला हुआ व्यवहार समझ नहीं आता। अब ऐसे ही घर वालों को जब भी निराली से कुछ काम करवाना होता तो वो उससे मीठा बोलते और उससे अपना काम निकलवा लेते, और जब भी नैना की सैलरी आने वाली होती तो सारे घर वाले उससे अच्छा व्यवहार करते और उसके सारे पैसे ले लेते। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन संडे था। दोपहर में नैना निराली के पास आती है और कहती है,
जेठानी जी आज संडे है, मेरे ऑफिस की भी छुट्टी है और हमारा काम भी हो गया है, तो चलो ना हम दोनों छत पर धूप में बैठेंगे। मुझे तो धूप बड़ी अच्छी लगती है और मेरे पास तो संडे के सिवा कोई और दिन होता ही नहीं धूप सेकने के लिए। हाँ हाँ देवरानी जी, चलो